नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जापान यात्रा पर टोक्यो पहुंचे। वह जापानी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर आयोजित 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। टोक्यो पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की। होटल परिसर में मौजूद प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाकर अपने नेता का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। जावो रे बलिहारी जावो रे मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवाड़ी जावो रे। जपानिलेकी स्वागतम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी उत्कृष्टता को प्रेरणा स्रोत बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि पिछले एक दशक में भारत के खेल परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्होंने जमीनी स्तर पर युवा प्रतिभागियों को पोषित करने वाले कार्यक्रमों और विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं के निर्माण की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार एथलीट्स का समर्थन करने, खेल बुनियादी ढांचे को निर्माण और भारत को खेल उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देश की समृद्धि और जनता के कल्याण की प्रार्थना की। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर में विशेष प्रबंधन किए गए थे। श्रद्धालुओं ने भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के साथ पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बता दें कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार राधाकृष्ण बता दें कि सिद्धिविनायक पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। श्रद्धालुओं ने भी उनको शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही बता दें कि मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और सिद्धिविनायक पहुंचे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, जहां बता दें कि तमाम इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर में व्यापक इंतजाम किए गए और इसके साथ ही बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने समृद्धि और इसके साथ ही बता दें कि पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने भी उनके साथ हिस्सा लिया, जहां उन्हें शुभकामनाएं दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा बिहार में हुए इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और राजद पर कड़ा प्रहार किया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न केवल निंदनीय है बल्कि हमारे लोकतंत्र को कलंकित करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की राजनीति अपने स्तर पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों को यह स्वीकार नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री पद पर आसीन है और अपने नेतृत्व में देश को लगातार आगे बढ़ा रहा है।
दरभंगा में इंडिया ब्लॉक के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर कथित अपमानजनक टिप्पणी वाले वायरल वीडियो ने राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। इस बयान पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कड़ी निंदा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्षी नेताओं के इस व्यवहार को बेहद ही शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि सीता मां की धरती पर किसी भी मां का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस और राजद पर बेशर्मी की सारी हदें पार करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और राजद पर करारा हमला बोला और उन्होंने इसे न केवल प्रधानमंत्री का बल्कि बिहार की गौरवशाली परंपरा का भी अपमान बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसे 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान बताया। उन्होंने लिखा कि एक साधारण मां ने अपने संघर्षों से ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने राष्ट्र सेवा के लिए जीवन समर्पित किया और आज विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बन गया है। कांग्रेस आरजेडी ने निर्लजता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। बहुत ही शर्मनाक है विपक्ष के नेताओं का ये व्यवहार। मतलब सीता मां की धरती पे हमारी किसी भी मां का अपमान कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है, और वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की मां के बारे में अपशब्द बोले। ऐसे घटिया सोच, ऐसी घटिया राजनीति को देश की जनता तिलांजलि देती है। आज मैं सच में कहना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि मां का अपमान करना ये यही लोग कर सकते हैं जिनको ना धरती मां से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है, और ना ही मां शब्द का सम्मान वो जानते हैं। मैं सच में उनको ये कहना चाहती हूँ कि शर्म की सारी हदें उन्होंने तोड़ दी है, सम्मान की सारे के सारे पैमाने उन्होंने खत्म कर दिए हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने मेजर ध्यानचंद के खेल में क्षेत्र में योगदान और उनकी उत्कृष्टता की सराहना की। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में खेल जगत के अनेक प्रतिनिधि और युवा खिलाड़ी भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल द्वारा आयोजित गणेशोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने गणपति बाप्पा की आराधना की और प्रदेश और देश की खुशहाली, समृद्धि और जनता की सुरक्षा की कामना की। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों और श्रद्धालुओं के साथ मिलकर भक्ति एवं उत्साह का आनंद लिया और मंत्री विपुल गोयल ने कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से किया और सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही फरीदाबाद से एक खबर है जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री बता दें कि भव्य कार्यक्रम में पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करी जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। और इसके साथ ही उन्होंने बता दें कि गणेशोत्सव के मौके पर गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही बता दें कि तमाम इंतजाम किए गए कार्यक्रम में। और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने सुख समृद्धि की कामना की और इसके साथ ही सीएम सैनी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और इसके साथ ही परंपरा वेशभूषा के साथ बता दें कि कार्यक्रम में भजन कीर्तन भी किया गया।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी का आज का प्रतापगढ़ का दौरा है। महादेवी के करेंगे दर्शन और इसके साथ ही 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। लाभार्थियों को बांटेंगे प्रमाण पत्र। शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रतापगढ़ का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है सुरक्षा के मद्देनजर त्याग और इसके साथ ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रतापगढ़ का दौरा है और इसके साथ ही मां बेला देवी के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। लाभार्थियों को बांटेंगे प्रमाण पत्र और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज प्रतापगढ़ का दौरा है। इसके साथ ही बता दें कि दर्शन करेंगे और 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देने जा रहे हैं। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे और शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर स्टाफ और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभाग की कार्यप्रणाली, राजस्व वृद्धि और पारदर्शिता को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता को और भी ज्यादा सरल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई पर भी जोर दिया गया। लखनऊ से खबर है, जहां बता दें कि समीक्षा बैठक की गई और इस दौरान बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए और इसके साथ ही लोगों के मुख्य समस्याओं पर जोर देते हुए समाधान के निर्देश दिए गए और इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। जनता की सेवा को लेकर बता दें कि जोर दिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां लखनऊ में निर्वाचन आयोग भवन शिलान्यास और सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। और इसके साथ ही अवध विहार योजना शहीद पथ कार्यक्रम आज नई इमारत से आयोग कार्य सुचारू होगा। समारोह में अधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि नई इमारत और समारोह में अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां निर्वाचन आयोग भवन का शिलान्यास होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि रहेंगे और अवध विहार योजना शहीद पथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नई इमारत से आयोग कार्य सुचारू होगा। समारोह में अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां निर्वाचन आयोग भवन का शिलान्यास होने जा रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आ गया है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जनपद की तहसील के डूंगरटोक और चमोली जनपद के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के बाद भारी मलबा आने की वजह से कई परिवार फंस गए हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन पूरी सक्रियता से बचाव अभियान चला रहा है। मुख्यमंत्री ने आपदा सचिव और जिलाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते हुए बचाव कार्यों को प्रभावी संचालन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के प्रसिद्ध मोती गणेश जी मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और जनता के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री बता दें कि मंदिर पहुंचने पर पारंपरिक विधि विधान से पूजा में शामिल हुए और गणपति बापा के चरणों में माथा टेका। मुख्यमंत्री की इस धार्मिक यात्रा को लेकर मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं भी की गई। इसके साथ ही बता दें कि मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई और सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर में व्यापक इंतजाम किए गए। और सीएम भजन लाल शर्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बापा का आशीर्वाद लिया और इसके साथ ही राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। और इसके साथ ही बता दें कि पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई, व्यापक इंतजाम किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए। जयपुर से ये खबर है, जहां सीएम भजन लाल शर्मा ने गणपति बापा के आशीर्वाद लिया और उनका दर्शन किया और इसके साथ ही मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्थाएं की गई। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए।
बाढ़ और भारी बारिश की चेतावनी के बाद कश्मीर संभाग के स्कूल 2 दिन बंद रहने के बाद फिर से छात्रों के लिए खुल गए हैं। राज्य प्रशासन ने भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद किया था। अधिकारियों ने बताया कि हालात अब नियंत्रण में है और मौसम का सुधार होने के बाद सभी सामान्य स्कूलों को बता दें कि फिर से खोल दिया गया है। इसके साथ बता दें कि भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों को बंद किया गया था अस्थायी रूप से, अब फिर से स्कूलों को खोल दिया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि मौसम में सुधार होने के बाद स्कूलों को खोला गया है। छात्र अब फिर से स्कूल जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दें कि कश्मीर के स्कूल फिर से खोल दिए गए हैं। छात्र अपनी कक्षाओं में वापस लौट गए हैं और मौसम खराब होने के कारण, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश होने के कारण स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे छात्रों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि रास्ते जलमग्न हो गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सड़कें यातायात अब बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद बता दें कि स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब एक बार फिर से बता दें कि मौसम में सुधार होने के बाद स्कूलों को खोल दिया गया है। अब छात्र अपनी कक्षा में वापस लौट गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, क्योंकि रास्ते जलमग्न हो गए थे, आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। और जैसे ही बता दें कि मौसम में सुधार आया, वैसे ही अब दोबारा से स्कूलों को खोल दिया गया है और छात्र अपनी कक्षाओं में वापस लौट गए हैं। धार्मिक नगरी वाराणसी में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बता दें कि छठ के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए घाट स्थित कुंड पहुंचे हैं और सुबह से ही घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां महिलाएं व्रत रखकर सनातनों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हुई नजर आ रही हैं। वाराणसी से ये खबर है, जहां अपनी संतानों के लिए रखे गए व्रत के बाद बता दें कि उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। और इसके साथ ही सुबह से ही बता दें कि घाटों पे भारी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। और महिलाएं बता दें कि स्नान करती हुई नजर आ रही हैं और आस्था की डुबकी लगाई गई है, जहां परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई है। और इसके साथ ही बता दें कि छठ पर आस्था की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। घाटों पर सुबह से ही भीड़ है और इसके साथ ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी श्रद्धालु को ना हो। इसके साथ ही महिलाएं बता दें कि व्रत रखकर अपने संतानों की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं और इसके साथ ही स्नान करती हुई नजर आ रही हैं। और बता दें कि आस्था में कोई भी कमी ना रहे और कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। समरौली के नाला क्षेत्र में स्थित बटगांव में तवी नदी पर बना पुल भारी बारिश के बाद आए उफान बुरी तरह से बह गया। इस हादसे के कारण क्षेत्र के 20 से अधिक गांव और 10 पंचायतों का संपर्क कट गया है। करीब 50,000 से अधिक निवासियों का जीवन प्रभावित हो गया है। पुल बह जाने से लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत बढ़ गई है और स्थानीय निवासियों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरी तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश के बाद काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और पुल बह गया है, जिसके बाद आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और इसके साथ ही मलबा और बता दें कि भारी बारिश से पुल बहा, जिसके बाद लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जिससे बता दें कि आवश्यक होने पर भी लोग नहीं निकल पा रहे हैं और इसके साथ ही लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। भारतीय सेना ने तवी नदी पर बने चौथे पुल बैली ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। ये कदम उस हादसे के बाद उठाया गया है जब भारी वर्षा के कारण नदी में आए उफान से पुल का एक हिस्सा बह गया था। पुल के बहने से स्थानीय इलाकों का संपर्क प्रभावित हुआ था और आसपास के गांव के लोगों को आवाजाही और परिवहन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया है कि बैली ब्रिज के निर्माण से इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था जल्द ही बहाल हो जाएगी। बता दें कि तवी नदी का पुल
निर्माण अब तेजी से शुरू हो चुका है और सेना ने बता दी कि काम शुरू कर दिया है। उफान में ये पुल बह गया था, जिसके बाद ये कार्य अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया था, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी और इसके साथ ही बता दें कि अब ग्रामीण इलाकों का संपर्क भी काफ़ी ज़्यादा बाधित हुआ था, जिसके बाद अब फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिससे जल्द ही आना लोगों की आवाजाही में अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही बता दें कि उफान में पुल बहने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई, जिसके बाद अब फिर से निर्माण कार्य को शुरू कर दिया गया है और लोगों को आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। और बता दें कि लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद, बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद बता दें कि पुल का हिस्सा ढह जाने से आवाजाही बाधित हुई थी और इसके साथ ही संपर्क टूट गया था ग्रामीण इलाकों का, जिसके बाद अब कार्य को फिर से निर्माण कार्य को तेजी से किया जा रहा है ताकि लोगों को प्रभावित ना होना पड़े और यातायात सुचारू रूप से दोबारा शुरू हो सके। इसके साथ ही बता दें कि पुल का निर्माण ढह जाने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, कई इलाकों का संपर्क टूट गया था, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, यातायात बाधित हो रहा था, रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठप होती हुई नजर आई। जिसके बाद बता दें कि अब दोबारा से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है ताकि सुचारू रूप से लोगों को कोई भी परेशानी ना हो और आने जाने में कोई तकलीफ ना हो और सुचारू रूप से इस पुल के चलाया जा सके। और इसके साथ ही बता दें कि पुल का कार्य तेजी से जारी है। इसके साथ ही बता दें कि नदी का पुल बह जाने से काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही थी, ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट गया था। उफान में ये पुल बहने से बता दें कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हैं। पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश के बीच अलकनंदा नदी अपने उफान पर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और सभी आवश्यक बचाव तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर संचालित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस बल सतत निगरानी में है। स्थानीय नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे नदी के पास जाने से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर ज़्यादा बह रही हैं, जिसके बाद बता दें कि बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई भी परेशानी ना हो और कोई भी जोखिम ना हो। और इसके साथ ही बता दें कि बुरी तरह से यातायात ठप होता हुआ नजर आया, रास्ते जलमग्न हो चुके हैं और अभी भी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी है। और इसके साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड में है, लोगों को आश्रय दिए जा रहे हैं ताकि उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। अलकनंदा नदी अपने उफान पर है और इसके साथ ही बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और इसके साथ ही ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उनके लिए आश्रय बनाए गए हैं ताकि उनको वहां से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।